प्रथम प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब एएसआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो 1861 में कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? कनिंघम महोदय ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, एएसआई मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई थी। ऊपर बताया मैंने, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने इनकी स्थापना करवाई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एएसआई का प्रथम महानिर्देशक कौन था? तो एएसआई का प्रथम महानिर्देशक वही थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी, तो यही इसके प्रथम महानिर्देशक थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कनिंघम किस वर्ष तक एएसआई के महानिर्देशक रहे? तो कब से कब तक रहे थे? तो जब से बनाई थी, मतलब 1861 से लेकर 1885 तक रहे थे। 1885 तक रहे थे। कब तक रहे थे? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 1885 तक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एएसआई के द्वितीय महानिर्देशक कौन थे? तो द्वितीय कौन थे? तो बर्गेस थे। बर्गेस का कार्यकाल था 1886 से, मतलब 85 में कनिंघम ने छोड़ा था, तो 1886 से 1889 तक था। ठीक है, तो बर्गेस थे वो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। द्वितीय महानिर्देशक बर्गेस, द्वितीय महानिर्देशक बर्गेस का कार्यकाल लगभग किस अवधि में रहा था? तो किस अवधि में रहा था? मैंने 1886 से 1889 तक बताया आपको, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1886 से 89 तक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस वॉइसरॉय ने वित्तीय कारणों से, किस कारणों से? वित्तीय कारणों से 1862 में एएसआई को लगभग बंद कर दिया था। तो हुआ क्या था? 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, कनिंघम ने की थी। किसने की थी? कनिंघम ने। फिर क्या हुआ? फिर इसमें बर्गेज ने 1885 में इसका 1886 में कार्यभार संभाला बर्गेज ने। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ? 1992 के आसपास, कब? 1992 के आसपास एक अधिकारी आए थे इसके महानिर्देशक, उनका नाम था बक, एडवर्ड बक था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जो ये एएसआई है, इसको वित्तीय कारण देते हुए, क्या कारण देते हुए? कि भाई पैसे की कमी है, इसलिए हम ये जो एएसआई है इसको बंद कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 1892 में। किसने कहा था? बक महोदय ने। ठीक है, तो बक महोदय ने किया कहा था, तो ये तो कौन थे? महानिर्देशक थे। कौन थे? महानिर्देशक। जैसे कनिंघम था, बर्गेस था, वैसे ये महानिर्देशक थे। तो इनके समय पर वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1892 में, 1880 से लेकर 1800 सॉरी 90 से लेकर 1890 से लेकर 1894 तक कौन था? लॉर्ड रिपन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, 1802 में एएसआई का पुनर्गठन किसने किया? अच्छा, इसने 1892 लिखना है यहाँ पर। 1892 में बक ने बक ने बक कौन थे? महानिर्देशक थे। इन्होंने किसको भेजी अनुशंसा? लॉर्ड रिपन को। कौन थे ये वायसराय थे। इन्होंने बंद कर दिया। तो अभी जो एएसआई है उसका पुनर्गठन कब हुआ? फिर उसका पुनर्गठन हुआ 1902 में। ठीक है, 1902 में पुनर्गठन हुआ। तो किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 में इसका वापस से गठन किया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें है कि 1902 में पुनर्गठित एएसआई के पहले महानिर्देशक तो कौन थे? कनिंघम। ठीक है, दूसरे कौन थे? बर्गेस। तीसरे कौन थे? बक थे। लेकिन पुनर्गठन के बाद 1902 में, पुनर्गठन के बाद एएसआई के पहले महानिर्देशक कौन थे? तो कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल 1902 से लेकर 1928 तक इसके महानिर्देशक रहे। कब से कब तक रहे? 1902 से 1928 तक।
ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जॉन ब्रेटम और विलियम ब्रेंटम अर्थात ब्रेंटम बंधु कौन थे? ब्रेंटम बंधु किस पद से जुड़े हुए थे? तो ब्रेंटम बंधुओं ने क्या किया था कि ये लाहौर से, कहां से? लाहौर से कराची, लाहौर से कराची, कराची की कौन सी मूवी आई है, एक लियारी पर बनी है, जो बताओगे आप मुझे। तो लाहौर से कराची तक ये क्या बना रहे थे? एक रेलवे लाइन बना रहे थे, रेलवे लाइन। ठीक है, जब ये रेलवे लाइन बना रहे थे 1856 में, तो इनको क्या मिलता है? इनको मिलती है इंटे, इंटे मिलती है। इंटे किसकी मिलती है? हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की इंटे मिलती है। और ये क्या करते हैं, इन इंटों का यूज किस में कर लेते हैं? रेलवे ट्रैक को बनाने में। ठीक है, रेलवे ट्रैक को बनाने में कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं ब्रेंटम बंधुओं के बारे में पूछा गया है कि ये किस पद से जुड़े हुए थे? किस पद से जुड़े हुए थे? क्या ये प्रथम महानिदेशक थे एएसआई के? नहीं। क्या ये गवर्नर जनरल थे? नहीं। क्या ये इतिहासकार थे? नहीं। ये तो कौन थे? रेलवे लाइन कॉन्ट्रैक्टर, इसलिए तो रेल लाइन बिछा रहे थे लाहौर से कराची के मध्य। तो ये कौन थे? रेलवे लाइन कंस्ट्रक्टर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? किस वर्ष लाहौर से कराची, किस वर्ष लाहौर से कराची रेल लाइन बिछाते समय जॉन ब्रेंटम या फिर ब्रेंटम बंधुओं को हड़प्पा से क्या मिले? प्राचीन अवशेष मिले थे। कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से मिले थे। किसको मिले थे? जॉन ब्रेंटम को मिले थे। क्या कर रहे थे ये? तो ये रेल लाइन बिछा रहे थे। कहाँ से कहाँ तक की? कराची से लाहौर तक की। किस वर्ष बिछा रहे थे? तो किस वर्ष बिछा रहे थे? 1856 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जॉन हर्बर्ट, ये ह्यूबर्ट नहीं है, ये हर्बर्ट है। ठीक है ना, जहां पर भी ये मिलेगा ह्यूबर्ट, उसका अर्थ समझना आप हर्बर्ट। क्या है? हर्बर्ट। जॉन हर्बर्ट मार्शल, जॉन हर्बर्ट मार्शल ने किस अवधि में एएसआई के महानिर्देशक रहे? तो बताओ भाई, मैंने बताया वो ऊपर आपको। तो ये जब से बनी थी, ये पुनर्गठित हुई थी 1902 से 1928 तक रहे थे, 1902 से 1928। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जॉन ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट मतलब हर्बर्ट, जॉन हर्बर्ट मार्शल के निर्देशन नहीं है, निर्देश नहीं है। जॉन हर्बर्ट मार्शल के निर्देशन में किस सभ्यता की खोज हुई? तो किस सभ्यता की खोज हुई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता की। अगला प्रश्न है, जॉन हर्बर्ट मार्शल के निर्देशन में सबसे पहले किस स्थल की, कौन सी सभ्यता की खोज हुई? सभ्यता तो हड़प्पा थी, और स्थल कौन सा था? तो स्थल भी कौन सा था? हड़प्पा ही था। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल खोजा गया? हड़प्पा स्थल। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पर। हड़प्पा के बाद मार्शल के समय, हड़प्पा के बाद मार्शल के समय किस स्थल की खुदाई से सिंधु सभ्यता की पुष्टि और विस्तृत रूप सामने आया? ठीक है, हड़प्पा के बाद में ऐसा कौन सा स्थल था मार्शल के समय जिसकी खुदाई की गई थी? ठीक है, और जिसके बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता की पुष्टि हुई और वो विस्तृत रूप से सामने आई थी। कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। तो ये मोहनजोदड़ो की विस्तृत खुदाई कब की गई थी, सॉरी खुदाई कब की गई थी? तो ये 1922 में की गई थी राखाल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, कब की गई थी? 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा। और वो कब की गई थी हड़प्पा की? वो की गई थी 1921 में। किसकी की गई थी? हड़प्पा की। और किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एएसआई के बंद होने के बाद, एएसआई के बंद होने के बाद पुनर्गठन में लॉर्ड कर्जन की मुख्य भूमिका क्यों मानी जाती है? क्यों मानी जाती है गठन करने में? केवल स्मारकों का सूचीकरण करने के लिए? नहीं, ये तो गठन करने की कोई बात ही नहीं हुई। पुरातत्व विभाग को स्थायी सरकारी संस्था बनाने के लिए, ये सही है। इसने क्या किया? पुनर्गठन करते हुए इसने पुरातत्व विभाग को एक स्थायी सरकारी संस्था के रूप में निरूपित कर दिया था। केवल संग्रहालय खोलने के लिए? नहीं, पुरातत्व का ऐसा कोई उद्देश्य ही नहीं था। संग्रहालय तो बाद में खोलेंगे। कब खोलेंगे? जब कोई चीज ढूंढ लेंगे। उसको ढूंढने के लिए क्या बनाया गया था? इसको पहले स्थायी सरकारी संस्था। ठीक है, भारतीय इतिहास पुस्तकों का लेखन, ठीक है, ये भी है, परंतु मुख्यतः क्या है? पुरातत्व विभाग को स्थायी सरकारी संस्था बनाने के लिए। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, कनिंघम से लेकर मार्शल तक की खोजों का संयुक्त प्रभाव क्या था? संयुक्त प्रभाव क्या था? तो केवल बौद्ध धर्म नहीं, जहां पर केवल आ गया ना वहां पर तो ये होगा नहीं। केवल बौद्ध धर्म का इतिहास अध्ययन नहीं, बौद्ध का नहीं, हम मार्शल के बारे में सबसे ज्यादा क्या, कौन सी सभ्यता की खोज का प्रमाण मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता का इन्होंने खोज किया था। और ये कौन सी सभ्यता थी? ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। आद्य आद्य ऐतिहासिक, ठीक है ना, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता की इन्होंने खोज की थी। तो केवल बौद्ध धर्म ने तो नहीं की थी, बौद्ध धर्म की तो कनिंघम ने की थी खाली, ठीक है। भारत के प्राचीन नगरों का पुनर्विनाश भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया था। इन्होंने तो क्या किया था कि नगरों को खोजा था और भारत को बताया था कि प्राचीन काल में भी आपके यहाँ नगर थे, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। प्रागैतिहासिक से ऐतिहासिक काल तक के पुरातात्विक क्रम की स्थापना। हाँ, यह सही है। इन्होंने क्या किया था कि प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में आ जाती है वैदिक सभ्यता, ठीक है, जहाँ के प्रमाण हमारे को लिखित रूप में मिलते हैं। तो इसने क्या किया था, प्रागैतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल तक के पुरातत्व क्रम की स्थापना कर दी थी। और बीच में क्या स्थापना कर दी थी? हड़प्पा सभ्यता को उजागर कर दिया था। इन्होंने बताया कि प्रागैतिहासिक काल में जहां भारत में पाषाण से उपकरण बनाए जाते थे, धीरे धीरे क्या हुआ, एक ऐसी सभ्यता आई जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाते हैं। उसने नगरों का विकास किया, उसके बाद में ऐतिहासिक सभ्यता आई, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रागैतिहासिक से ऐतिहासिक काल तक के पुरातात्विक क्रम की स्थापना करने के लिए इनका संयुक्त प्रभाव था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से भारतीय इतिहास को कौन सा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है? कौन सा निष्कर्ष निकलता है भाई? देखो बताओ। भारत में सभ्यता की शुरुआत केवल वैदिक काल से होती है? नहीं, वैदिक काल से सभ्यता की शुरुआत नहीं होती है। शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, SS से। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से, ठीक है। दूसरा, भारत में एक प्राचीन नगरीय सिंधु घाटी सभ्यता विद्यमान थी। भारत में कोई प्राचीन नगर नहीं था। क्यों नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता में थे नगर। भारतीय सभ्यता पूरी तरह से यूनानी प्रभाव से बनी हुई थी? नहीं, भारतीय सभ्यता जो थी वो अपने में एक अलग पहचान ली हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत में एक प्राचीन नगरीय सिंधु घाटी सभ्यता थी। इससे एक और क्वेश्चन निकल रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, अलेक्जेंडर कनिंघम को किस उपाधि से जाना जाता है? तो इन्होंने क्या किया था? ASI की स्थापना। किसकी स्थापना? ASI की, जिसको हम क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व विभाग के, भारतीय पुरातत्व विभाग भी कहते हैं उसको हम। इन्होंने किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? भारतीय इतिहास का जनक? नहीं कह सकते। भारतीय भूगोल का जनक? नहीं। इन्होंने पुरातत्व में काम किया था। किसमें किया था? पुरातत्व में। भारतीय समाजशास्त्र के जनक? नहीं। इन्होंने किसने काम किया था? पुरातत्व में। तो इसको क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का जनक। किस लिए कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ASI की स्थापना की थी। कब की थी? 1861 में स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा भारत में संगठित पुरातात्विक कार्यों के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? अभी बता दिया मैंने ऊपर। किसकी स्थापना की गई थी? ASI की, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1861 में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार हड़प्पा में मुहर किस वर्ष प्राप्त की? तो अब मैं बता दूं, जो कनिंघम थे वो हड़प्पा में 3 बार गए थे, 1853, 1856 और 1872 और 73 में, ठीक है ना। 72 73 2 साल रुक के आए थे। इस टाइम 1 साल 56 में और 1 साल 53 में, ठीक है ना। तो पहली बार कब की गई, कब मुहर प्राप्त की थी इन्होंने? जब पहली बार गए होंगे तभी प्राप्त की होगी। तो 1853 में इन्होंने ये मुहर प्राप्त की थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा नंबर ऑप्शन। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा में परीक्षण उत्खनन किन वर्षों में किया था?
अच्छा, इसका परीक्षण उत्खनन का अर्थ है कि विस्तृत उत्खनन किया था। क्या किया था? एक विस्तृत उत्खनन किया था। उत्खनन विस्तृत किया था। ठीक है, ये कब किया था? तो ये किया था इन्होंने 56 और 72 73 में। 56 कहाँ पर है? ये रहा 56। और 72 73 कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब और जो ऑप्शन है वो अपने आप गलत हो जाते हैं। कैसे? 1860 में ये वहां पर थे ही नहीं, गए नहीं। 1851 में गए नहीं ये वहां पर। 1870 में भी नहीं गए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1856 और 1872 73 में। ठीक है, चलेंगे आगे। अंतिम प्रश्न है ये हमारा। कनिंघम के द्वारा हड़प्पा स्थल पर की गई खुदाई और सर्वेक्षण की विस्तृत रिपोर्ट रिपोर्ट वो भी कौन सी? विस्तृत। किस वर्ष के बारे में पूछ रहा है? किस वर्ष प्रकाशित की गई? तो इन्होंने विस्तृत जो सर्वेक्षण किया गया था, वो जो अंतिम सर्वेक्षण था ना, तभी किया था। मतलब अंतिम बार गए थे जब तीसरी बार हड़प्पा में 72 73 में, जब इन्होंने विस्तृत सर्वेक्षण किया। और इसके 2 वर्ष बाद क्या किया? 1875 में इन्होंने क्या रिपोर्ट प्रकाशित की है विस्तृत। तो कब प्रकाशित की थी? 1875 में। थैंक यू ये देखने के लिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।